दुनिया में जहाँ जहाँ डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ रवायती तौर पर पार्लिमान जो है उसको मदर ऑफ़ ऑल इंस्टीट्यूशंस कहा जाता है। और पाकिस्तान में भी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस बारे में दो नज़रिए हैं। एक नज़रिया तो यही है कि जो पार्लिमान है यही सारे जमहूरी प्रोसेस की माँ है। इसी के बतन से जो है वो आइन निकलता है, इसी के बतन से कानून साजी होती है, यहीं पर आकर लोगों की दादरसी होती है, यहीं पर लोगों के नुमाइंदे चुने जाते हैं और आके बैठते हैं। और यही नुमाइंदे जो हैं, जिनको हम पार्लिमान ऑब्वियसली कहते हैं, ये फिर लोगों के हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो इसलिए ये पार्लिमान सबसे मुकद्दम है, चाहे वो इदारे हों, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस हो, चाहे वो अदालतें हों, सबसे ऊपर है, एग्जेक्टिव से भी ऊपर है, सबसे ऊपर है। और इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जब ये तरमीम आती है, तरमीम आई पाकिस्तान में भी, रिसेंट भी तरमीम एक आई, तो यही कहा गया कि ये इसका इस्तेहकाक है, क्योंकि ये दस्तूर जिन लोगों ने बनाया होता है, पाकिस्तान में 73 में बनाया, जिन ममालिक में उनके ममालिक के लोगों ने बनाया होता है, वो पार्लिमान ही बनाती है। तो पार्लिमान क्या होती है? हमारे MNAs हैं, अब हमारे सेनेटर्स भी हैं। तो ये जब जिस दस्तूर को बनाते हैं वही इस मुल्क का कानून बनता है, उसी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट गवर्न होती है, उसी के ज़रिए पाकिस्तान का तमाम इंतज़ाम चलता है। तो जो पार्लिमान दस्तूर बनाती है ऑब्वियसली वही सुप्रीम होगी। तो इसलिए ये कहा गया अब की डिबेट में कि जनाब वो पार्लिमान स्याह करे, सफ़ेद करे, 26 लाए, 27 लाए, 28 जाए, 30 पे जाए, जहाँ पे भी जाए तरमीम में, उसको ये इस्तेहकाक हासिल है क्योंकि वो आइन की भी फाउंडर है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान की जो पार्लिमान है वो फसाद की जड़ है, वो एक्चुअली सबसे बड़ा फितनागाह है। और यहाँ से बैठ के अवाम के मफाद में पार्लिमान से फ़ैसले नहीं होते, यहाँ पर बैठ के कुछ लोगों के लिए फ़ैसले होते हैं, कुछ ऑफिस के लिए फ़ैसले होते हैं, और अपने ज़ाती सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए पूरे मुल्क को एक उस तरीके से चलाने के लिए जिस तरह के फ़र्द वाहिद चाहे या अफराद कुछ चाहे, उस तरह के फ़ैसले किए जाते हैं। और तारीख़ गवाह है कि पाकिस्तान की पार्लिमान ने डिक्टेटर्स को भी तक़वियत दी, पाकिस्तान की जमहूरी पार्लिमान ने 8वीं तरमीम जैसी गैर जमहूरी तरमीम को भी 73 के दस्तूर के अंदर इंदराज किया उसका, और उसके ज़रिए फिर पाकिस्तान के अंदर 90s के अंदर हुकूमतें, कोई हुकूमत जम के रह नहीं सकी। तो पाकिस्तान के केस में पाकिस्तान की पार्लिमान को मुकद्दस बहुत से लोगों के नज़दीक समझा नहीं जा सकता। ये रबड़ स्टैम्प पार्लिमान भी हो सकती है, ये किसी के इंटरेस्ट को फुलफिल करती फाशिस्ट पार्लिमान भी हो सकती है, ये एक फितरा परवर पार्लिमान भी हो सकती है। अब आप ये अंदाज़ा लगाइए, और मैं डिटेल में नहीं जाता, अभी 26वीं आईनी तरमीम में इस पार्लिमान ने जिस तरमीम को पास किया, इस पार्लिमान ने, जिसको बहुत मुकद्दस समझा जाना चाहिए, समझा जाना चाहता है एक हिस्से में, बाकी लोग नहीं समझते जो नाक़िद हैं पाकिस्तान की इस पार्लिमान के, उसने ये जो आइनी बेंच बनाया है उसका जो सरबराह, उसका तयन कैसे हुआ, आपकी सोच और अकल हैरान रह जाएगी कि वो भाई साहब जो एक हमारे मोअज़्ज़ज़ जज थे, भाई साहब तो नहीं, जज कहूँगा, माय लॉर्ड जो थे हमारे, उन्होंने अपने हक में हाथ खड़ा किया और तब वो आइनी बेंच के सरबराह बन गए। मतलब ये दुनिया में कहाँ होता है। लेकिन ये इसमें कोर्ट है, इसमें उस जज का कसूर नहीं है, इसमें उस आइनी बेंच का कसूर नहीं है। अगर कसूर है, अगर कोई फितनागर है, तो वो ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट से मुराद मैं बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, इसमें बसने वाले, इलेक्ट होके आने वाले, रहने वाले, हमसे पैसे और मराते लेने वाले MNAs और सेनेटर्स, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये पर्सपेक्टिव है कि ये एक फितना पार्लियामेंट है, ये एक रबड़ स्टैम्प पार्लियामेंट है। ये पार्लियामेंट अदालती निज़ाम की धज्जियाँ उड़ाने के लिए इस वक्त वकूफ़ पज़ीर हुई हुई है, ये कुछ अफराद के हाथ में सारी ताकत देने के लिए वकूफ़ पज़ीर हुई हुई है, और ये अवाम के हकूक़ पर डाका डालने के लिए वकूफ़ पज़ीर हुई हुई है। ये परसेप्शन है क्रिटिक्स का पाकिस्तान की मौजूदा पार्लियामेंट के बारे में,